हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं पिछली कक्षाओं में मतलब कि क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल और थ्योरी कराया था। आज इस क्लास का मतलब आज लास्ट क्लास लेंगे न्यूमेरिकल, जो भी बचेगा न्यूमेरिकल आज देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग इस क्लास को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी बिजली के बल्ब पर 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसे 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से लगाने पर, मतलब किसी विद्युत बल्ब पर कितना लिखा है 40 वाट 220 वोल्ट लिखा गया है, लेकिन यदि 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से हम लगाएं तो उसमें बहने वाली धारा तथा कितना प्रतिरोध होगा। तो ध्यान समझना, जो जो दिया है वैल्यू लिख लो। P बराबर कितना दिया है 40 वाट, ठीक है। लेकिन ये समझो कि वो 220 वोल्ट का उस बल्ब पर लिखा है, लेकिन हम जोड़ किसे रहे हैं, विद्युत स्रोत से कितने वोल्ट पर जोड़ रहे हैं 200 वोल्ट पर। तो V बराबर कितना होगा 200 वोल्ट। इसमें पूछ क्या रहा है, पहला परिपथ में धारा I की वैल्यू, और दूसरा पूछ रहा है कि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध R की वैल्यू। आप लोग को पिछली कक्षाओं में इस सूत्र का डेरिवेशन कराए थे, P बराबर V इंटू का I। जब I की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा P बटे का V। तो इसमें वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। I बराबर P बटे का V है, तो P की वैल्यू कितना है 40 और V की वैल्यू कितना है 200। एक शून्य से एक शून्य काट दो, 4 एक कम 4, 4 पचे 20। I बराबर 1/5। अब यदि 1/5 करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.2। अब विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध R की वैल्यू पूछा है। तो इसी से रिलेटेड एक सूत्र बताते, या तो फिर ओम के नियम से V बराबर I इंटू का, या तो देखो इस सूत्र से भी निकाल सकते हो, या फिर ओम के नियम से V बराबर I इंटू का R। या तो ये सिंपल सा है, इसी को कर लेते हैं ओम के नियम से V बराबर I इंटू का R। तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटे का R। V की वैल्यू कितना दिया है 200, अरे सॉरी I की वैल्यू तो पूछ नहीं रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटे का I। तो V की वैल्यू कितना है 200 और I की वैल्यू कितना निकाले हो 0.2। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये दशमलव क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो R बराबर क्या होगा, ऊपर 2000 नीचे का क्या होगा 2, 2 से 2 काट दो तो वैल्यू क्या आएगी R बराबर 1000। अब प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम, क्या होता है ओम। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे, तो इसको जल्दी से आप लोग उतार लो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत मोटर का सामर्थ्य 5 किलोवाट है, तो 6 घंटे की दर से 30 दिन में प्रयोग में लाने में कितना हम यूनिट व्यय करेंगे। आप लोग को समझा दूं दिया क्या क्या, पहले लिख लो, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। P बराबर कितना दिया है 5 किलोवाट, किलोवाट। अब ध्यान समझना, किलोवाट है ना, तो एक वाट में मतलब किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट, तो 5 किलोवाट में क्या हो जाएगा 5 गुणते का 1000, अर्थात क्या हो जाएगा 5000 वाट। क्लियर है। अब वो कितने घंटे की दर से चल रहा है, मतलब उसका टाइम दिया है, टी की वैल्यू कितना 6 घंटा, इसको इसी में रहने दे। अब वो पूछ रहा है 30 दिन में, 30 दिन में व्यय ऊर्जा। तो क्या हम एक दिन की व्यय ऊर्जा निकाल लेंगे, तो फिर एक दिन का आने के बाद 30 का उसमें गुणा कर देंगे, तो क्या एक मंथ का निकल जाएगा। तो निकाल लेना, व्यय ऊर्जा बराबर होता है, ये हालांकि बताए थे नहीं, क्वेश्चन में आ गया तो बता दिए। व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा बटे का 1000। इसका जो वैल्यू आएगा मात्र यूनिट में आएगा, मतलब वाट गुणे घंटा बटे 1000। वाट की वैल्यू कितना दिले 5000, घंटा कितना है 6 घंटे, बटे का 1000। 3 शून्य से 3 शून्य काट दो,
5 छक्का कितना होगा 30 यूनिट। मतलब ये समझो कि उसकी जो ऊर्जा हुई है एक दिन का, जो उसकी बिजली खपत है 30 यूनिट है। कितना है 30 यूनिट है। यदि हम एक मंथ का निकालेंगे, मतलब 30 दिन में निकाल लेना, 30 दिन में व्यय ऊर्जा, जब एक दिन की 30 यूनिट है तो 30 दिन में क्या होगा 30 गुणते का 30, 3 3 9 अर्थात 2 जीरो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 900 यूनिट। मतलब एक दिन की व्यय ऊर्जा 30 यूनिट और 30 दिन की व्यय ऊर्जा कितनी होगी 900 यूनिट। कब होगी, जब 5 किलोवाट का एक मोटर 6 घंटे प्रतिदिन चलाएंगे तो एक मंथ में कितनी ऊर्जा व्यय होगी 900 यूनिट। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो जल्दी से इसको उतार लो। ठीक है, जल्दी से उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो बल्ब की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट 100 वाट है। यदि दोनों को 220 वोल्ट पर कार्य करें तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब दो बल्ब है, एक बल्ब 60 वाट का है, दूसरा कितना है 100 वाट का है, लेकिन उसमें बात ये है कि उसमें जो विभव है वो क्या है समान है। मतलब दोनों बल्ब पर विभव 220 वोल्ट का कार्य कर रहा है। तो एक सूत्र बताए थे कि P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे का आर। P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे का आर। इसमें कर लेना V बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कर रहे हो, क्योंकि दोनों पर विभव क्या है समान है, मतलब हम इसको नियत मान सकते हैं। तो नियत मानोगे तो P समानुपात 1 बटे का क्या होगा R। जब इसको करोगे P1 बटे का P2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे का R1 बटे का R2। अब जब इसको पलटोगे तो क्या होगा P1 बटे का P2 बराबर ये R2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा R2 बटे का R1। अब ध्यान समझना, P1 की वैल्यू कितना दे दिया है 60 वाट और P2 की वैल्यू कितना दिया है 100 वाट। P1 की वैल्यू रख दो 60 और P2 की वैल्यू रख दो 100 बराबर का R2 बटे का R1। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 3 6 2 5 10, ये आया क्या है R2 बटे का R1 बराबर 3 बटे का 5। हमसे पूछा क्या प्रतिरोधों का अनुपात, तो R1 बटे का R2 बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे का 3। मतलब इन दोनों का अनुपात, दो प्रतिरोधों का अनुपात कितना आएगा 5:3। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो ऐसा करो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध 48.4 ओम है, इसे 220 वोल्ट के विभवांतर के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि हीटर में प्रति सेकेंड व्यय ऊर्जा। अब पहले ये समझो, जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रतिरोध कितना दिया है R बराबर 48.4 ओम, कितना वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं V बराबर 220 वोल्ट, और क्या कह रहा है विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि हीटर में प्रति सेकंड का मतलब कितना 1 सेकंड, कितना पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा W की वैल्यू पूछ रहा है। आप लोग को विद्युत ऊर्जा के लिए एक सूत्र बताए थे W बराबर V स्क्वायर T बटे का R। तो W बराबर V की वैल्यू कितना है 220 का स्क्वायर गुणे T की वैल्यू कितना है 1 और R की वैल्यू कितना है 48.4। अब एक चीज़ समझना, स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं 220 गुणते का 220 बटे का 48.4। अब एक चीज़ करो, 10 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ये जब दशमलव खत्म होगा तो क्या लिख सकते हैं W बराबर 22 में 22 का गुणा करोगे तो क्या होगा 484 1 2 3 गुणते का लिख सकते हैं 1000 बटे का 484। इसको काट दें, बचा क्या 1000, तो W बराबर 1000 जूल। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, ये क्लास को आप लोग जितना से हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, ऑल ऑफ यू। ठीक है।